हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विज़। पहला क्विज़ है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को अपॉइंट किया गया है, इनमें से किसको? रिसेंटली रेखा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। टोटल 70 सीट्स के लिए ये इलेक्शन हुआ था, जिसका रिजल्ट आया 8 फरवरी 2025 में, जिसमें बीजेपी ने जीती 48 सीट्स एंड आप के हिस्से में आई 22 सीट्स। बीजेपी ने ये इलेक्शन 27 ईयर्स के बाद जीते हैं। रेखा गुप्ता को अपॉइंट किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसी के साथ रेखा गुप्ता बनती है 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इससे पहले बीजेपी की थी सुषमा स्वराज, देन शीला दीक्षित एंड देन आतिशी मरलेना। सेकेंड इज, हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन जिन्हें फीचर किया गया टाइम मैगजीन 2025 में रिसेंटली? पूर्णिमा देवी वर्मन। इन्हें रिसेंटली फीचर किया गया टाइम मैगजीन 2025 में, राइट। बेसिकली टाइम मैगजीन जो है हर साल वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट को अनाउंस करती है। 2025 की लिस्ट में ओनली इंडियन वुमेन कौन आई है इस लिस्ट में? पूर्णिमा देवी वर्मन, असम से बिलोंग करती है। कंजर्वेशन इनको क्यों दिया गया इस लिस्ट में जगह? क्योंकि इन्होंने कंजर्वेशन की, बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हरगिला की। हरगिला जो है नाउ IUCN ने इसे नियरली थ्रेटन का स्टेटस दिया है। थर्ड क्विज इज, रिसेंटली FBI के 9th डायरेक्टर इनमें से किसे अपॉइंट किया गया? सो 9th डायरेक्टर ऑफ FBI को अपॉइंट किया गया काश पटेल को, राइट। नाउ FBI क्या है? बेसिकली अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है अमेरिका की। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC में। अब ये काश पटेल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए? क्योंकि ये इंडिया की गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल। गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, USA में रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं। इन्हें अपॉइंट किया गया रिसेंटली एज 9th डायरेक्टर ऑफ FBI, राइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन से हैं। काश पटेल 9th डायरेक्टर ऑफ FBI, राइट। नेक्स्ट इज, कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है एलिया लियांग फेस्टिवल? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है मिसिंग ट्राइब, राइट। बेसिकली ये जो ट्राइब है मिसिंग ट्राइब, असम और अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब पाई जाती है। ये ट्राइब हर साल सेलिब्रेट करती है एलिया लियांग फेस्टिवल, ठीक है। एलियांग फेस्टिवल ये बेसिकली जब हर साल नई क्रॉप आती है उसी के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, बिगनिंग ऑफ द सीजन, ठीक है। असम में 2 और फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, बिहू और मोजली फेस्टिवल। नेक्स्ट इज, किस स्टेट ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है, लैंड लॉ, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बाहर का एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता? सो उत्तराखंड ने रिसेंटली अनाउंस किया है ये लैंड लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आउटसाइडर्स पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड उत्तराखंड में नहीं खरीद सकते, कोई भी आउटसाइडर। पर वो उत्तराखंड में रेजिडेंशियल लैंड खरीद सकते हैं, वो भी एक फैमिली में एक ही रेजिडेंशियल लैंड परचेज कर सकते हैं, अबाउट 250 स्क्वायर मीटर, राइट। सो नेक्स्ट इज, रिसेंटली स्कॉच अवार्ड 2024 का इनमें से किसे दिया गया? सो ये दिया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, स्कॉच अवार्ड 2024। स्कॉच अवार्ड 2024 स्कॉच ग्रुप देता है ये, ठीक है। हर साल ये स्कॉच अवार्ड कौन देता है? स्कॉच ग्रुप। क्यों देता है ये स्कॉच ग्रुप ये स्कॉच अवार्ड? फॉर एक्सीलेंस इन सोशल डेवलपमेंट। तो इस साल का स्कॉच अवार्ड 2024 किसे दिया गया? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 10 साल का एक प्रोजेक्ट है। ये 2017 टू 2027 तक चलेगा। ऑब्जेक्टिव है इसका फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, इम्प्रूव करना, जुम कल्टीवेशन जो की जाती है, जैसे स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन जो की जाती है उसे इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज, रिसेंटली इंडिया हैज़ रोल्ड आउट डिजिटल पायलट लाइसेंसेज, ठीक है। अब इंडिया में डिजिटल पायलट लाइसेंसेज दिए जाएंगे। इंडिया का क्या रैंक है इस इनिशिएटिव में? 2nd रैंक है इंडिया का डिजिटल पायलट लाइसेंस इशू करने में आफ्टर चाइना।
बेसिकली इससे पहले फिजिकल लाइसेंस दिए जाते थे, जैसे हमारे पास फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होते हैं, वैसे पायलट को पहले फिजिकल लाइसेंस ही दिए जाते थे। अब दिए जाएंगे डिजिटल पायलट लाइसेंस, जिसे लॉन्च किया सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन ने। इससे पहले फिजिकल लाइसेंस देते थे कौन? DGCA, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। नाउ इशू किए जाएंगे पायलट को डिजिटल लाइसेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, ठीक है, डिजिटल लाइसेंसेस है ये, EPL, जो क्या करती है? लाइसेंस के प्रोसेस को देखती है, राइट। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द एन प्राउड, जिसका मतलब है एन प्रोग्राम फॉर रिमूवेबल ऑफ अनयूज्ड ड्रग इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया? सो केरला ने लॉन्च किया है द एन प्राउड इनिशिएटिव। क्या है ये इनिशिएटिव? देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो मेडिसिन्स अनयूज्ड होती हैं, सपोज आपको डंप करनी है कोई मेडिसिन, अब मेडिसिन में ड्रग्स होते हैं, तो ड्रग्स जो अनयूज्ड उनमें रह जाएंगे, जो मेडिसिन अनयूज्ड आपको डंप करनी है, तो आपको सेफली उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। ये करवाया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंडर, दैट इज एन प्राउड, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। इसे एज ए पायलट सबसे पहले लॉन्च किया गया कोझिकोडे, दैट इज इन केरला में, एन प्राउड इनिशिएटिव फॉर द डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। नेक्स्ट इज किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? सो 21 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट। हुआ क्या था इस 21 फरवरी के दिन में? 1952 में बांग्लादेश में बंगाली स्टूडेंट्स ने बंगाली लैंग्वेज के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया था, जिसमें 5 स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, 1999 में यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसकी थीम है, इस साल की क्या थीम है? लैंग्वेज मैटर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यूनेस्को बेसिकली क्या है हमारे पास? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 10th इज इंडिया में सबसे पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? सो इसे लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली मेट्रो ब्रिज में, ठीक है। जो न्यू दिल्ली में मेट्रोज होती हैं उनकी ब्रिज पे लगाया जाएगा ये वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पैनल। अभी तक हमने जितने भी सोलर पैनल देखे हैं सब हॉरिजेंटल होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल होगा ताकि दोनों साइड से लाइट गिरे, ज़्यादा लाइट गिरेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है। इसे इनॉग्रेशन किसने किया? मनोहर लाल जी ने। सबसे पहला इंडिया का वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट लगाया जा रहा है दिल्ली में। विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज रिसेंटली हेल्ड? खजुराहो डांस फेस्टिवल का रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया 51st एडिशन, ठीक है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट, और मध्य प्रदेश में भी एग्जैक्टली कहाँ? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 1975 से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, खजुराहो डांस फेस्टिवल। इस साल इसका 51st एडिशन सेलिब्रेट किया गया 20 to 26 Feb 2025 में। 12th इज रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया दिल्ली का होम मिनिस्टर? सो रिसेंटली आशीष सूद जी को अपॉइंट किया गया है होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। बेसिकली क्या हुआ, जब दिल्ली के इलेक्शन 2025 हुए, उसके रिजल्ट के बाद 70 सीट्स के लिए ये इलेक्शन हुए थे। इसमें बीजेपी ने 48 सीट्स जीती और आपने 22 सीट्स जीते। बीजेपी जीती आफ्टर 27 ईयर्स। चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया गया रेखा गुप्ता को, जो बनती है दिल्ली की 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आशीष सूद जी को अपॉइंट किया गया होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एंड परवेश वर्मा को अपॉइंट किया गया डिप्टी CM ऑफ दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। परवेश वर्मा डिप्टी CM, आशीष सूद होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट इज रिसेंटली BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है किसे? मनु भाकर को, ठीक है। सो मनु भाकर वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। अब कौन है मनु भाकर? मनु भाकर शूटिंग स्पोर्ट से बिलोंग करती है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। एक लाया था 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल गेम में, ठीक है, अकेले लाया था उन्होंने ये गेम खेलकर, और दूसरा लाया था उन्होंने मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर? दैट इज सर्बजीत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल आया था, राइट। सो मनु भाकर वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन 2024 किसने जीता? ये अवनी लखेरा, वो भी शूटिंग से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेट टू प्रोक्योर द जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन सी कंट्री इंडिया को ये मिसाइल दे रही है? सो USA बेसिकली इंडिया को ये मिसाइल देगी, ठीक है। USA बेसिकली इंडिया को जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेक्निक की टेक्नोलॉजी इंडिया को देगी, राइट। अब ये होती क्या है?
बेसिकली ऐसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ये मैन पोर्टेबल मिसाइल है, शोल्डर पे रखकर इस मिसाइल से आप फायर कर सकते हो अप टू किस डिस्टेंस तक, 2.5 किलोमीटर तक, ठीक है। यूएसए दे रहा है इंडिया को। नेक्स्ट इज वेयर इज इकोनॉमिक एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? सो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा पुणे में, राइट। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी कहाँ? पुणे में। और इस साल इसका कौन सा एडिशन होगा? ये 9th एडिशन, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज कौन करती है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग को ऑर्गेनाइज कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड प्योर इंटेंशनल सेंटर। क्या ऑब्जेक्टिव है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कॉन्फ्रेंस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करना, जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है, सब ऑनलाइन हो चुका है, उसकी सिक्योरिटी को और बढ़ाना। अब मैरीटाइम इकोनॉमी जो है, ठीक है, हमारे समुद्री तटों पर जैसे इंडियन ओशन रीजन पर मैरीटाइम इकोनॉमी को बूस्ट करना, ठीक है, कैसे करना है ये सब डिस्कस किया जाएगा इस एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 में पुणे में, जहां ऑर्गेनाइज की जा रही है। नेक्स्ट इज एशिया कप 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी 2025 की? सो इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा कहाँ? शेंजन, चाइना में, ठीक है। शेंजन नाम की जगह है कहाँ? चाइना में। सो ये स्टार्ट हुई थी 19 फरवरी को और ख़त्म हुई कब? 23 फरवरी को। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई? शेंजन, चाइना में। इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, दैट इज ITTF एंड ATTU। फर्स्ट एडिशन 1983 में हुआ था। हर साल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैन और वुमेन सिंगल कैटेगरी में 32 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, जिसका नाम है तेज, किसने लॉन्च किया रिसेंटली? इसे लॉन्च किया है हैफ्रिक्स नाम की कंपनी ने। बेसिकली हैफ्रिक्स एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, जिसका नाम है तेज। डेवलप किसने किया है? बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है हैफ्रिक्स। अब बेसिकली ये तेज इंजन है क्या? इसकी स्पीड होती है मैक 2 टू मैक 4, क्योंकि सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक की स्पीड मैक 1 से 5 के बीच में होती है। हाईफ्रिक्स जो है ये बेंगलुरु बेस्ड एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी है जिसका एम क्या है? हाई स्पीड एविएशन और डिफेंस के टेक्नोलॉजी को और बेटर करना, ठीक है। रैमजेट इंजन, इस इंजन को, ये जो रैमजेट इंजन इन्होंने लॉन्च किया हाईफ्रिक्स ने, इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा? मिसाइल्स में और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में। किसे यूज़ किया जाएगा? रैमजेट इंजन को, जिसे बेंगलोर की प्राइवेट कंपनी हैफ्रिक्स ने लॉन्च किया रिसेंटली, राइट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार द गोल्डन ट्रॉफी किसे दी गई इस साल? तो इनमें से किस एयरपोर्ट को दी है ट्रॉफी? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, ठीक है, मोपा एयरपोर्ट भी बोलते हैं इसे। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी ये देता कौन है? NSCI, दैट इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। NSCI हर साल ये देती है अवार्ड, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। NSCI बेसिकली ये है क्या? इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए ये काम करती है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस साल ये अवार्ड किसे दिया गया? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है, इनमें से किस गवर्नमेंट ने? सो हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अब क्या है ये स्कीम? देखो बेसिकली हमारे पास सपोज ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया, उस क्राइम को विटनेस ने देखा कि इसने ऐसा क्राइम किया है। अब जब वो जाकर कोर्ट में गवाही देगा तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? डर पैदा हो जाएगा उसको कि कहीं मुझे मार ना दे। तो उस विटनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए ये स्कीम लाई गई है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर जो क्रिमिनल है उसको क्या डेथ सेंटेंस मिलता है विटनेस की गवाही से, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो विटनेस को हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। ऐसा किसने बोला? हरियाणा की गवर्नमेंट ने इन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, राइट। सो नेक्स्ट इज किस रिलीजन को रिसेंटली अनाउंस किया गया है या मिला है ऑफिशियल स्टेटस इन असम में, ठीक है। सो बौद्धिज्म जो है ये असम में रिलीजन है एक जिसे ऑफिशियल स्टेटस रिसेंटली दिया गया है। सो
बौद्धिज्म धर्म को ऑफिशियल स्टेटस रिसेंटली दिया गया है। असम में एक जगह है दैट इज जहाँ बोडो ट्राइब रहती है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, उस रीजन पर असम गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एक रिलीजन है दैट इज बौद्धिज्म रिलीजन, उस रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दिया है। ये रिलीजन किसका है? बोडो ट्राइब का। ये किस भगवान की पूजा करते हैं? बोडियाक्स, इनका लॉर्ड है दैट इज बोडियाक्स, और ये वर्शिप करते हैं 5 एलिमेंट की, जिन एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। तो आज के सेशन में इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।